दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। अब तक 1 अप्रैल तक वह ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहीं उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बहुत तंग किया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब है, शुगर लेवल भी सही नहीं है, इन जुल्मों का जवाब जनता देगी। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनकी शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। बता तो दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज पता चल गया कि केजरीवाल के फोन में बड़े बड़े राज हैं जो वो छुपा रहे हैं, इसलिए ईडी को अपने फोन के पासवर्ड नहीं दे रहे। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में वही कहा जो उनकी पार्टी के नेता रोज बाहर बोलते रहते हैं। मिसेज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तो बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे करेंगे, तो वही फटे ढोल की तरह उन्होंने फिर वही राग अलापा जो आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन बाहर अलापते आ रहे हैं कि देखिए जी इसमें तो घोटाला हुआ ही नहीं जी, अगर घोटाला हुआ नहीं जी तो मुझे अरेस्ट कैसे किया। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 4 जगह मेरा नाम आया है। बताइए, शराब घोटाले के अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी का 4 बार नाम ले रहे हैं, 4 बार, और अरविंद केजरीवाल जी उसको बहुत कम बताते हैं। और एक बात और, जैसे सनसनीखेज खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल नहीं देना चाहते, उसके पासवर्ड खोलकर नहीं देना चाहते। क्या छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी आपके मोबाइल फोन में जो आप अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं देना चाहते? क्या छुपाना चाहते हो? ये सारे राज उस मोबाइल फोन में छिपे हुए हैं जिनसे आप पैसे लिया करते थे, कभी मुंगुंटा के नाम से तो कभी किसी से। वो सारे राज आपके छुपे हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए आज उनकी फिर से 4 दिन की ईडी को कस्टडी मिली। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी एसटी हसन ने साफ साफ कह दिया है कि वो रुचि वीरा को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया और उन्हें ही सिंबल दिया गया है। इसे लेकर एसटी हसन ने आजम खान को जिम्मेदार बताया। हसन ने कहा कि अखिलेश यादव तो उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने साजिश की। ज्यादातर लोगों को यही शुबा है कि आजम खान साहब की बात नहीं मानी गई रामपुर में, वहां पे उनका कैंडिडेचर नहीं उतारा गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मुरादाबाद में उनकी एक लेडी को यहाँ पे भेज दिया गया और उसको यहाँ पे प्रत्याशी बना दिया गया। मेरी मजबूरी है कि मैं मुरादाबाद के अंदर प्रचार नहीं कर सकता। अब मजबूरी इसलिए है कि मेरे लिए जिन लोगों ने रोजे माने हैं, नफिलें मानी हैं, दरगाहों की चादरें मानी हैं, जिन लोगों के यहाँ वजीफे कुरान खानियाँ हुई हैं, प्रार्थनाएं हुई हैं मंदिरों में, यज्ञ माने हैं, अगर मैं इस प्रत्याशी के साथ खड़ा हूँगा तो उनका दिल टूट जाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है रुचि वीरा, उसके लिए प्रचार नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं कर सकता। तो फिर तो ये तो दिखेगा आप पार्टी के साथ खड़े नहीं है जैसा। नहीं, पार्टी जहाँ चाहे मुझे भेजे, मैं वो उन आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगा। अखिलेश यादव पर सवाल उठे तो बीजेपी के नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सामने आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह साफ साफ नजर आ रही है। चाहे रामपुर हो या मुरादाबाद, हर जगह लोगों में नाराजगी है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है तो समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बता दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अपने मजबूती से कदम बढ़ा दिए और इसका परिणाम आने वाले समय में आपको भी देखने को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, ओम प्रकाश जी को भी देखने को मिलेगा और प्रदेश की जनता को भी देखने को मिलेगा। सपा अंतर कलह का शिकार है और उसका अंतर कलह उजागर हुआ था राज्यसभा के चुनाव के समय, और वह अभी और विस्फोटक रूप लेगा। उनके पास लड़ने वाले कोई प्रत्याशी ढंग के नहीं है, जिनको जबरदस्ती लड़ा दे रहे हैं वो लड़ना नहीं चाहते हैं। और चाहे वह रामपुर का विषय हो, चाहे मुरादाबाद का विषय हो, और चाहे वह बदायूं का विषय हो, चाहे आजमगढ़ का विषय हो, चाहे कन्नौज का विषय हो, कोई भी सीट का विषय हो, कहीं पर स्थिरता नहीं है। सपा मान चुकी है, चुनाव होने से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुकी है। ओम प्रकाश राजभर का भी अखिलेश यादव से 36 का आंकड़ा है। अखिलेश का नाम सुनते ही वो भी बोलने से खुद को रोक नहीं पाते। राजभर ने भी कहा कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने मेहनत करके पार्टी बनाई, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे बेकार कर दिया। पार्टी में सिर्फ झगड़ा नजर आ रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी
और माननीय शिवपाल यादव जी, दोनों लोगों के संघर्ष के बल पर माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बने। फिर 5 साल इतनी मेहनत किया, एमपी बन गए। फिर इतना मेहनत किए, एमएलए बन गए। ये प्रमाण है ना। तो अब आगे क्या होना है आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। एक सीट पे 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लड़ रहे हैं। एक कहता है कि आजम खां का मैं सिपाही हूँ, एक कहता है कि अखिलेश जी ने मुझे फॉर्म भी दे रखा है। तो ये ऊहापोह की स्थिति क्यों है विपक्ष में आखिर? आपसी कलह, समाजवादी पार्टी में आपसी कलह है, उसी का परिणाम है और कोई बात नहीं। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में चुनावी सभा की और पिछली सरकार में दंगा, कर्फ्यू और पालन जैसे मुद्दे उठाए। मुजफ्फरनगर की मीटिंग में योगी ने कहा कि एक वक्त था जब गलत लोगों को वोट मिलता था तो मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में कर्फ्यू लगता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकाली जाती है, लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। मुजफ्फरनगर के बाद योगी आदित्यनाथ शामली पहुंचे तो पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। योगी ने कहा कि ये वही शामली है जहां 2017 से पहले लोग अपराधियों से खौफ खाते थे, व्यापारी डर के मारे अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं।